नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज जब सुबह उठा तो अखबार खोला तो वहाँ पे एक बहुत ही बच्चों के अंदर हो रहे एक अपराध बोध की खबर सामने आई। लिखा था कि बच्ची ने अपने 10वीं के अंग्रेजी प्रश्न पत्र से घबराकर और पूर्व में हुए फेल के परिणाम के कारण आत्महत्या कर ली। जब मैंने इस बारे में इंग्लिश विषय के अध्यापक से बात की तो उसने बताया कि ये पेपर तो इतना आसान था कि इसके लिए मौत जैसा रास्ता चुनना जायज़ नहीं था। इसे आसान पेपर शायद ही कभी कोई आया होगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। फिर वहाँ पे ये समझ में नहीं आया कि जब पेपर इतना आसान था तो ऐसा क्या कारण रहा कि उस बच्ची को पेपर के अगले 1 या 2 घंटे बाद ही सुसाइड करने की ज़रूरत पड़ गई। और ये घटना सिर्फ एक बच्ची की नहीं है। हो सकता है कि हम जिन बच्चों के बीच में रह रहे हैं, हो सकता है जिन बच्चों के साथ हम कंपटीशन की तैयारी या एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, हो सकता है जिन बच्चों के हम अभिभावक हैं, उनके मन में भी कहीं न कहीं कुछ ऐसी दुर्भावनाएँ तो पैदा नहीं हो गई है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को, अपने एग्ज़ाम को, अपनी ज़िंदगी का सिर्फ लास्ट डेस्टिनेशन समझ लिया। ये समझ लिया कि एक कागज़ का टुकड़ा जो उसकी 10th की मार्कशीट कहलाएगा, वही उसकी ज़िंदगी को डिसाइड करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में अगर स्कूल चल रहा होता तो हो सकता था हम स्कूल का दोष देते, पर अभी हम यहाँ पे स्कूल का भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि स्कूल तो बच्चा जा ही नहीं रहा है। नहीं तो अमूमन केसों में देखा गया है कि जब भी कोई बच्चा इस तरह की घटनाएं करता है तो सीधा सीधा स्कूल को दोषारोपित कर दिया जाता है कि स्कूल ने दबाव दिया होगा। लेकिन बच्चा बोर्ड क्लास के बोर्ड सेंटर पे, जहाँ पे वो पहली ही बार गया था, वहाँ से एग्ज़ाम देकर घर पे आके फांसी के फंदे पर चुन्नी से लटक जाता है। अब इसमें कसूर किसका है? पढ़ाई के बोझ का है? तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा बोझ में पड़ता होगा। तो स्कूल प्रशासन का है? ये थोड़ा सा इन सबसे हटके आप देखें तो कहीं पेरेंट्स या अभिभावक जिनके लिए वो बच्चा मेहनत कर रहा है, जिनके शानो शौकत, जिनके रुतबे, जिनकी अपेक्षाओं के लिए वो बच्चा मेहनत कर रहा है, कहीं वो तो गलत नहीं कर रहे हैं? शायद कल के केस में या परसों जो घटना हुई है अनिता की, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, शायद कहीं ना कहीं हमारी अति महत्वाकांक्षाएं इन बच्चों के लिए घातक साबित हो जाती हैं। अब महत्वाकांक्षा करनी भी बनती है। जो मैं नहीं कर पाया उसके लिए मैं उम्मीद करूं मेरे बच्चों से, तो शायद ये बहुत गलत परिपाटी है। मैं जब खुद नहीं कर पाया तो मैं किसी से ये क्यों उम्मीद करूंगा कि वो बहुत कुछ कर लेगा। और जब मैं पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाया फिर भी मैं एक सक्सेसफुल पर्सन मानता हूँ अपने आप को कि मैं किसी व्यक्ति के काम में आ सकता हूँ, मेरा समाज में अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना है, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सक्षम हो चुका हूँ, तो मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में मैं सक्सेस हो चुका हूँ। फिर मेरी मार्कशीटें कुछ भी रही हो। मैं कई बार देखता हूँ कि जिन व्यक्तियों से, जिन व्यक्तित्व के लिए पब्लिक लाइनें लगाती हैं, उनसे कभी उनकी डिग्रियाँ नहीं पूछी जाती है। फिर हम बच्चों को मार्किंग के लिए या मार्कशीट के लिए उसको तनाव में लाएं, ये जायज़ बात नहीं है। हाँ, हमें उनका दोस्त बनना पड़ेगा, हमें उनका साथी बनना पड़ेगा। एग्ज़ाम, ज़रा आप सोच के देखें कि जब बच्चा रात रात भर पढ़ता है, दिन भर मेहनत करता है, उसके बाद भी अगर परिवार, माँ बाप उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको हर चीज़ के लिए डांटते हैं, तो कल से तैयार रहिएगा जब आपको भी इस तरह की परेशानी को झेलना पड़े कि जिस बच्चे को आपने छाती से लगाकर 14-15 साल तक पाला था, वो अपने मन की बात, अपनी पीड़ा, अपने ज़िंदगी की उड़ान, अपने मकसदों को आपको बताने की जगह उसने चुपचाप इन सब से
हमेशा के लिए अलविदा होने की बात सोच ली। ये विषय बहुत बड़ा है और मैं कहूँगा कि इस विषय में परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो अभी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने हैं, ना ही उनके मन में ऐसी कोई बात है कि वो लाखों के पैकेज पे जा रहे होंगे। वो सभी सिर्फ अभी अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना सर्वत्र त्यागे हुए हैं। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जिनके लिए अगर आपने सर्वत्र त्यागा हुआ है, वो अगर आपके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपके साथ बराबरी से नहीं चलेंगे, तो फिर कहीं बच्चे के मन में ये ना आ जाए कि मैं कर किसके लिए रहा हूँ। तो आप लोग कहेंगे साहब हम तो बच्चे के भविष्य बनाना चाहते हैं। तो आप ज़रा सा उस उम्र में जाके सोचिएगा कि क्या आपके माता पिता ने भी आप अभिभावकों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था क्या? और अगर ऐसा ही व्यवहार किया था तो आज आप सक्सेस होते हैं, या आज आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने जिम्मेदारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो क्या इतना ही दबाव उन्होंने दिया था आपको? जब आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो अपने बच्चों के ऊपर इतना दबाव न बनाएं कि कल उसको देखने के लिए आपकी आंखें तरस जाए। आपका बच्चा इस दुनिया की एक यूनिक क्रिएटिविटी है। उसके कैरेक्टर दुनिया में किसी बच्चे के नहीं हो सकते। और ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही बना हो, वो सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए ही बना हो। तसल्ली से उसकी यात्रा में, उसकी इच्छाओं को पूरा करने में, उसको एक सक्सेसफुल पर्सन बनने में उसका साथ दीजिए, ना कि उसको प्रताड़ित कीजिए। एक माँ, एक बाप सबसे अच्छे दुनिया के दोस्त होते हैं, पर अगर बच्चा दोस्तों से अपने मन की बात नहीं कह पा रहा है तो कहीं ना कहीं इसी तरह के परिणाम भविष्य में और भी सामने आएंगे। बच्चा आपका है, अभिभावक आप हैं। दुख हमें होता है क्योंकि जिन बच्चों पे हम अपने बच्चों से बढ़ के मेहनत करते हैं, उनके हर सुख दुख में हम भागीदारी बनने की कोशिश करते हैं, और फिर वो ऐसी अवस्था में अखबार की सुर्खियाँ या किसी दीवार पे टके हुए पोस्टर में, फ़ोटो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन माँ बाप से ज़्यादा हम अभिभावक, जो कि 5 घंटे के हैं, जो हर दिन आपके बच्चों की आपके बराबर केयर टेकिंग करते हैं, उनकी आत्मा रोती है। प्लीज़ अपने बच्चों के लिए समय निकालें, उनको समय दें, उनके साथ बात करें, उनके मन की पीड़ाओं को समझें, उनको एक अच्छी ज़िंदगी जीना सिखाएं, न कि वो तनावग्रस्त रहें। धन्यवाद।